इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान अमेरिका पहुंच चुके हैं। पहली मुलाकात उनकी रिचर्ड गर्नेल और डेमोक्रेटिक लीडर डॉक्टर आसिफ से हुई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सबसे पहला काम करेंगे कि पाकिस्तान जहाज पे जाएंगे, अडयाला जेल से अपने साथी को साथ लेंगे, उसको इस्लामाबाद वजीर आजम हाउस में बिठा के तो वापस आएंगे कि ये 100 सेनेटर और कांग्रेसमैन लेकर आएंगे, 50 से ज्यादा इंटरनेशनल जर्नलिस्ट साथ आएंगे, पिशावर से त्यारा उतरेगा, 10 लाख लोगों का समंदर लेकर इस्लामाबाद पे हमला किया जाएगा। रिचर्ड गर्नेल एक इलेक्टेड सेनेटर हैं, वो ये सलाहियत रखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर इस सारी फाइल को लेके पहुंच पाएंगे। वो कैपिटल हिल में वो हॉल बुक कराया गया है, वहां पे कांग्रेसमैन से वो खिताब करेंगे। कासिम और सुलेमान और कासिम इमरान खान के लिए नहीं आए, इजराइल के लिए आए हैं। आपने तो इमरान खान के बच्चों को यहूदी एजेंट बना दिया है और आपने कहा वो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका क्या है? यहाँ आएंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे। इनके बाप का सबसे बड़े, इनके बाप की स्पेशलिटी चंदा इकट्ठा, उसने सारी जिंदगी चंदा इकट्ठा किया है। अब कासिम और सुलेमान के दौरे अमेरिका से इमरान खान की रिहाई का कोई रास्ता निकलेगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं वाशिंगटन से साजिद तारिक साहब। इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान अमेरिका पहुंच चुके हैं। पहली मुलाकात उनकी रिचर्ड गर्नेल और डेमोक्रेटिक लीडर डॉक्टर आसिफ से हुई है। खाना हुआ है डॉक्टर आसिफ के घर पे। डॉक्टर आसिफ ने डेमोक्रेट्स की तरफ से इलेक्शन लड़ा था, कांग्रेस का, हार गए थे। रिचर्ड गर्नेल एडवाइजर हैं ट्रम्प के ऑन वेनेजुएला और उधर नॉर्थ अमेरिका। इन दोनों से कासिम और सुलेमान की मुलाकात हुई है। दौरा अमेरिका कासिम और सुलेमान का शुरू हो चुका है। जरा साजिद तारिक साहब से उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारिक साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मुजम्मिल भाई। सर, नॉट अ बैड स्टार्ट। पहले दिन पहली मुलाकात, एडवाइजर टू ट्रम्प, एक डेमोक्रेटिक लीडर, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट इकट्ठे, डिनर गुड। और रिचर्ड गर्नेल ने तस्वीर ट्वीट की है, यू आर नॉट अलोन। आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर द किड्स। मैं जरा 3-4 पॉइंट मुजम्मिल भाई आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो सुलेमान गोल्डस्मिथ और कासिम गोल्डस्मिथ, इनकी आप हकीकत क्या नहीं है? नहीं देखें, नहीं नहीं देखें, खान वालिद का नाम चलेगा। नहीं वालिद का सर, नाम नहीं वालिद का चलेगा। नाम चलेगा। नहीं, मामू पाल रहे हैं, वालिद ने आज तक एक सिंगल डॉलर ना दिया है, ना देने की सलाहियत रखते हैं, तो वो ननिहाल जो उनको पाल रहे हैं ना, और उन्हीं के ऑब्जेक्टिव के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। मुझे थोड़ा सा बयान करने की थोड़ी सी जरा इजाजत दें। सिर्फ दो न्यूज जो आउटलेट्स हैं उन्होंने कवर किया है, इनको किसी ने खबर नहीं दी। टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी दोनों। हम भारत, आप जब ये बात कर रहे हैं, हम दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। बिल्कुल शोक है। उसकी वजह यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो इस वक्त पीटीआई को इस्तेमाल करना चाहता है अपने मकासद के लिए, और ये हो रहे हैं। अब मैं दूसरी अर्ज जो करना चाह रहा था, जो आपने कहा है कि इनका नाम सुलेमान गोल्डस्मिथ नहीं है, कासिम गोल्डस्मिथ नहीं है, तो उस हवाले से अर्ज ये करना चाहूंगा कि आपका बाप जो कि बेरोजगार हो, आज तक आपको किसी मौके पर सिंगल डॉलर पाउंड देने की सलाहियत ना रखता हो, आपकी मां के घर में रहता हो, उसके बाद सबसे बड़ी बात तीसरी शादी कर ली हो उसने, और जब तक वजीर आजम रहा है लंदन नहीं रहा, अपनी ओथ सेरेमनी तक आपको वो बुला नहीं सका, आप उसके गम में कितने पागल होंगे? मैं ये पूछना चाहूंगा, ये क्वेश्चन होगा। अब उसके बाद ये अर्ज ये करना चाहूंगा कि आपने फरमाया है कि स्टार्ट बुरा नहीं है। ये स्टार्ट किस तरह है? मैंने अर्ज करता रहा हूं, मैं अमेरिका में 36-37 साल से रहता हूं। चंद बीमार डॉक्टर जो हैं, चंद बीमार पाकिस्तानी डॉक्टर, वो इश्क इमरानियत में पागल होते फिर रहे हैं। आज से नहीं है, बड़े दिनों से। डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी इलेक्शन जीते नहीं थे, तो इन्होंने यहां पे नरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतने से पहले सबसे पहला काम करेंगे कि पाकिस्तान जहाज पे जाएंगे, अडयाला जेल से अपने साथी को साथ लेंगे, उसको इस्लामाबाद वजीर आजम हाउस में बिठा के तो वापस आएंगे। ये चंद बीमार डॉक्टर फिक्शनल स्टोरियां डेली बेस पे यहां बनाते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां पे अर्ज नहीं, ये करना, स्टोरियां कैसे हुई साजिद तारिक साहब? वो रिचर्ड गर्नेल को मिले हैं, रिचर्ड गर्नेल ने अपने अकाउंट से उनकी तस्वीरें ट्वीट की हैं। हकीकत है ना, कहानी तो ठीक नहीं है, नहीं, हुई। नहीं रिचर्ड गर्नैल की पोजीशन, चलें रिचर्ड गर्नैल की पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं उसी हवाले से। पहले आपने खुद अर्ज किया है
कि उनके पोर्टफोलियो में पाकिस्तान या साउथ एशिया आता ही नहीं, नंबर वन। और दूसरी मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या रिचर्ड गर्नैल एक इलेक्टेड सेनेटर हैं? क्या वो ये सलाहियत रखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर इस सारी फाइल को लेके पहुंच पाएंगे वो? दूसरी अर्ज ये करना चाहूंगा कि अगर इस वक्त दुनिया के मसाइल में देखा जाए तो क्या इस वक्त अमेरिका का मसला क्या है? अमेरिका के अंदर इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर एप्स्टीन केस जो है, जिसकी फाइलें निकलने वाली हैं इस वक्त, सबसे बड़ा इस वक्त इशू रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप को मसला सबसे बड़ा नजर आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हाउस को कांग्रेस और सेनेटर, गोल्ड स्मिथ के बच्चे तो आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन आज वेंसडे है, यहां से कांग्रेसमैन और सेनेटर 1 महीने के लिए इजलास को मुलतवी करके फारिग कर दिया गया है एप्स्टीन फाइल्स की वजह से। इन सर्कमस्टांसेस में आपका क्या ख्याल है कि नहीं, ये पर मुझे तो किसी ने बताया कि कैपिटल हिल में वो हॉल बुक कराया गया है, वहां पे कांग्रेसमैन से वो खिताब करेंगे, कासिम और सुलेमान, और कैपिटल हिल का हॉल बुक करा लिया गया है जहां बहुत सारे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स होंगे और उनसे कासिम और सुलेमान खिताब करेंगे। मैं अर्ज करना चाहूंगा मुजम्मल भाई, कल आप आ जाएं फ्लाइट लेकर यहाँ अमेरिका वाशिंगटन डीसी में, मैं वही हाल आपके नाम पे बुक करके आपके एजाज में लंच रख दूंगा। वो पब्लिक के लिए, वो कांग्रेस के अंदर हाल खुले हैं, किसी भी पब्लिक स्पीच के लिए आप उनको बुक कर सकते हैं, वो कोई भी उसको बुक कर सकता है। दैट इज नॉट अ बिग डील नहीं, एट पर ऑल। उसमें कांग्रेसमैन का आना तो बिग डील है ना। अगर 25, 30, 40 कांग्रेसमैन बैठे होंगे तो देन इट्स अ गुड शो अगेन। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह यह है मुजम्मल भाई कि वहां पे उन कॉरिडोर्स में से गुजरते हुए कांग्रेसमैन सेनेटर्स के जो उनके इंटर्न होते हैं वो फ्री लंच के लिए रुकते हैं, मैं बिल्कुल इसमें एग्री करूंगा। और कुछ चंद कांग्रेसमैनों की, ये जो हमारे बीमार डॉक्टर हैं, मिन्नतें कर करके वहां ले आते हैं कि 2 मिनट के लिए बैठ के सुन ले। इट हैज एब्सोल्युटली नो इफेक्ट ऑन व्हाइट हाउस। और इस वक्त व्हाइट हाउस के रडार पर इमरान खान गोल्ड स्मिथ नहीं है। हाँ, मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, ये सुलेमान और कासिम खान इमरान खान के लिए नहीं आए, इसराइल के लिए आए हैं। इसराइल को इस वक्त इश्यूज पाकिस्तान ईरान के बाद पाकिस्तान उनका टारगेट है, और वो उसको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना गोल्ड स्मिथ एजेंडा का हिस्सा है, इससे आगे नहीं है। दे आर नॉट हेयर फॉर इमरान खान, दे आर हेयर फॉर इसराइल, दे आर हेयर फॉर पाकिस्तान एटॉमिक एसेट्स, दे आर हेयर to protect Israel's interest, not Khan's release. नहीं, हाँ, ये कैसे है बाबा? आपने तो इमरान खान के बच्चों को यहूदी एजेंट बना दिया है और तो, आपने कहा वो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। आप रंग इसको प्रूव कर लें। आप मामू के खर्चे पे पल रहे हो, आप माँ के पास हो और आप सारा दिन यहूदियत प्रैक्टिस करते हो, सारा दिन आप सिनेगॉग्स में जाते हो, आपके सारे एसोसिएशंस आपके ननिहाल और सारे जूइश हो, तो आपको क्या पता है आपके बाप के नाम के स्पेलिंग क्या है? क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि वो इमरानियत, इश्क इमरानियत में पागल हो रहे हैं, जिन्हें मैंने जिस तरह अर्ज की है कि बाप की तरफ से आज तक सिंगल डॉलर पाउंड ना नहीं, पर आया उन्होंने हो? पीछे एक इस टीवी इंटरव्यू भी अपने बाप के लिए दिया है, ट्वीट देखिए किया है देखिए कासिम और एक इंटरव्यू सलमान। नहीं, देखिए इंटरव्यू एक देना, वो भी इसराइल को, अपने अपने ननिहाल को, उनके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए ट्वीट भी करना हो, यहां आके कहना भी हम बाप के लिए तो आए हैं। क्योंकि मैं नहीं, देखिए दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा। इस वक्त इसराइल और आपका पड़ोसी दुश्मन मुल्क क्या चाहता है? पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ऐसी सूरत हाल क्रिएट की जाए कि पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स जो है वो सेफ नहीं है। ये किसका एजेंडा है? इसराइल का और आपके पड़ोसी पर कासिम और मुल्क का। सलमान ये बात तो नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ अपने बाप की बात कर रहे हैं। बाप की बात नहीं, वो पाकिस्तान के एटॉमिक सासों की बात तो नहीं कर रहे ना सर। नहीं, देखिए मैं बताना चाहूंगा, रेफरेंस है। इस वक्त आपके बच्चों को क्या क्या लॉलीपॉप दिया गया है कि ये 100 सेनेटर और कांग्रेसमैन लेकर आएंगे, 50 से ज्यादा इंटरनेशनल जर्नलिस्ट साथ आएंगे, पिशावर से त्यारा उतरेगा, 10 लाख लोगों का समंदर लेकर इस्लामाबाद पे हमला किया जाएगा। तो उसमें मुझे ये बताएं, इसराइल और आपके पड़ोसी दुश्मन मुल्क का पर्पस सर्व होता है या नहीं होता? नहीं, पर आप बताएं, 100 कांग्रेसमैन इनके साथ चले जाएंगे? एक सिंगल कांग्रेसमैन यहां से इनके साथ नहीं जाएगा। तो फिर याद पर्पस रखिए, तो सर्व ना हुआ ना, फिर तो वो नहीं ख्वाहिश होगा। हुई। वो ख्वाहिश हुई, ख्वाहिश है, ख्वाब ख्वाहिश है, है। एक हसीन पाकिस्तान ख्वाब है। बिल्कुल बिल्कुल ख्वाब है, और पाकिस्तानी बच्चों को एक नया लॉलीपॉप दे के
कोशिश की जा रही है सड़कों पे लाया जाए 5 अगस्त को, जो कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रांग, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज स्ट्रांग। 10-10 साल की सजाएं दी जा रही हैं। मैं बच्चों को कहूंगा कि अपने मुस्तकबिल तबाह ना करें। आप जब निकलते हैं आपके चेहरे अच्छा, रिकॉर्ड नहीं, होते हैं। आप वो जो 3 अगस्त को होना है एहतजाज वाशिंगटन में, कासिम और सुलेमान उसकी क्यादत करेंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि कासम और सुलेमान यहां पे इमरान खान के लिए नहीं आए, इसराइल के लिए आए हैं, और उसके लिए वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हीं के खर्चे पे पल रहे हैं। आप जहां से पैसा, जहां से आपकी सारा कुछ आ खर्चे, जो आपके खर्चे पूरे कर रहे हो, आप उनके उनके मकासद के लिए नहीं आएंगे। आ रहे हैं वो वहां पे, वाकई वो यहाँ आएंगे पाकिस्तान को पर पहले तो कहते थे डिस्टेबलाइज ना करने। अमेरिका ही नहीं आएंगे। आप कुछ दोस्त हमारे ये कहते थे वो कभी अमेरिका नहीं आएंगे। देखिए, उसमें दो चीजें हैं। एक सब, दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका क्या है, यहां आएंगे चंदा इकट्ठा करेंगे। हाँ। इनके बाप का सबसे बड़े, इनके बाप की स्पेशलिटी चंदा इकट्ठा। उसने सारी जिंदगी चंदा इकट्ठा किया है। तो अब देखिए, ये फंड रेजिंग पे आए हैं शौकत खान बिल्कुल, और नमल की, या बिल्कुल अपनी? नहीं, पीटीआई के लिए, पीटीआई के लिए ये फंड रेज इकट्ठा करेंगे। हो सकता है उनमें से, जिस तरह दुनिया का एक असूल है कि कोई कमीशन ये भी ले जाए जाती दफा उसमें से, क्योंकि यहाँ पे जब भी चंदा इकट्ठा करने वाले होते हैं कमीशन लेते हैं उसमें से। लेकिन ये हाँ। कि चंदा इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे जो चंद बीमार डॉक्टर हैं वो ज्यादा सड़कों पे निकलेंगे। चंद, यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे लोग समझते हैं कि शायद ये मजहबी फरीजा है कि इस मजहबी कल्ट को सपोर्ट करना, क्योंकि मुर्शद बन चुके हैं, पीरनियां बन चुके हैं, वो समझते हैं हम अपने पीरों और मुर्शदों को सर्व कर रहे हैं। तो इफ दैट इज द ऑब्जेक्टिव, हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि दे आर हेयर फॉर द गोल्डस्मिथ एजेंडा, और इसराइल के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं बस। लेकिन यही समझने की बात है कि पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद अब अपनी पोजीशन पर है, इकॉनमी ठीक चल रही है, और देखा जाए तो पाकिस्तान का जो अच्छा, वकार है नहीं, पूरी दुनिया में, ट्रम्प का कोई ओहदेदार इनसे मुलाकात करेगा? कोई ट्रक सेक्रेटरी ऑफ वो स्टेट? मिल चुका है। ट्रंप का सबसे बड़ा उनका जो इस वक्त जो इन्होंने पटाखा चलाना था वो चल चुका है। इससे आगे नहीं जा पाएंगे। हो सकता है कोई एक आध टूटा फूटा 80-85 साल का कांग्रेसमैन जो है, जिसको जरूरत हो कि वो जिसके हलके में ज्यादा पाकिस्तानी रहते हो, पैसे देते हो, दो चार ऐसे हैं, हो सकता है वो आ जाए। इससे ज्यादा आगे नहीं कुछ कर पाएंगे, एब्सोल्युटली नॉट। और ये जो, और मैं बताना चाहूंगा कि इसराइल का एजेंडा कामयाब नहीं होगा। इस वक्त मैं आपके भारत, मैंने अर्ज किया था टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी ने ये खबर दी है, उसकी वजह बताऊंगा। वहां से आप गूगल करके देख लें, वहां पे कई रिटायर्ड जनरल और सियासतदान इनको बीएलए और टीटीपी के साथ मिलाकर अपनी प्रॉक्सी की तरह समझते हैं। अगर ये उनका एजेंडा जो है आगे लेकर जाना चाहेंगे तो इनकी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान में आईनी हाथों के साथ इनको डील किया जाएगा। पाकिस्तान पर कहना अगर अगर पाकिस्तानी मीडिया उनको कवर नहीं कर रहा और इंडियन मीडिया उनको कवर कर रहा है, तो आपके ख्याल में ये डिस्क्रेडिट की बात है? डिस्क्रेडिट की बात नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उनको सर्व करता है। देखें, मैं सबसे बड़ी बलूचिस्तान की खबरों को पाकिस्तान बल्कि दुनिया में कोई मीडिया उनको कवर नहीं करता सिवाय भारत के। और अगर बीएलए को सपोर्ट करने के लिए इंडियन मीडिया आता है, तो आज पीटीआई के नरेटिव को सपोर्ट करने के लिए भी इंडियन मीडिया सामने आ रहा है। तो सामने अच्छा, नजर आ अब कासिम और सुलेमान के दौरे अमेरिका से इमरान खान की रिहाई का कोई रास्ता निकलेगा? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। इसमें इसमें कोई किस वक्त, अमेरिका के अंदर इमरान खान के लिए नरमी पैदा होगी? मैं कहता हूं एजेंडे पर नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के रिलेशनशिप विद विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त आइडियल है। हमारे इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर साहब यहां पे मौजूद हैं। मार्को रूबियो से उनकी मुलाकात हो रही है फ्राइडे को। उसके बाद अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे आर्मी चीफ साहब का दूसरा दौरा मुतवक्के है। इन सर्कमस्टांसिस में आप समझते हैं कि इनको व्हाइट हाउस से कोई खैरात डालेगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर इस दौरे से कासिम और सुलेमान को क्या हासिल होगा अमेरिका के? अगर अमेरिकी इंतजामिया उनको लिफ्ट देखिए, नहीं करा रही, तो फिर गोल्डस्मिथ देखें, अगर गोल्डस्मिथ खानदान के पीछे यहूदी लाबी मौजूद है, तो फिर अमेरिका तो चलता ही यहूदी लाबी पे है ना। फिर तो ट्रंप को फर्शे राह, दीदा देखिए और दिल फर्शे राह होना चाहिए गोल्डस्मिथ खानदान के आगे। अगर ये यहूदी लाबी से मैं आए हैं, अगर ये खान के लिए आए हैं, तो फिर इनको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। नहीं, देखिए, खान के लिए आए नहीं एब्सोल्युटली।
आए सिर्फ गोल्डस्मिथ ऑब्जेक्टिव को आगे, एजेंडे को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं मुजम्मिल भाई ये भी तो बताना चाहूंगा, यहूदियों की लाबियों के अंदर भी तो लाबियां मौजूद हैं, अपने अपने एजेंडे पर मुसलसल काम कर रहे हैं वो। और उसमें मैंने बताया है, ना ये गोल्डस्मिथ फैमिली पाकिस्तान जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आए हैं चंदा इकट्ठा करने, और यहाँ पे जो चंद बीमार डॉक्टर हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं, क्योंकि वही इनकी ऑक्सीजन है, वही इनको पैसे देते हैं पीटीआई को भी, और उसके लिए ये आए हैं। क्योंकि उसकी वजह है, इन्हें पता है कि पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता टू डिस्टेबलाइज होने के लिए, और इनको इजाजत ही नहीं दी, किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए एट द करंट मोमेंट। और इस वक्त पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का मोराल हाई है आफ्टर मे ऑफ 10th। लेकिन इनका ये पुराना एजेंडा था, और उसी अच्छा, फिर सिलसिले मैं में कहूँ कि साजिद तारिक साहब ये कह रहे हैं कि कासिम और सुलेमान का दौरा अमेरिका इमरान खान को रिहाई के लिए नाकाम होगा। नाकाम हो चुका है मेरे ख्याल में। आए, बल्कि मैंने अर्ज किया था, ये इमरान खान के लिए नहीं आए, ये इजराइल के एजेंडे पर आए हैं। उनकी आखिरी कोशिश है कि ठीक किसी है, तरीके से फिर इसका पाकिस्तान को मतलब जलील करें। और इनकी अमेरिकी किसी आला ओहदेदार से वॉशिंगटन में मुलाकात नहीं होगी। मैं एब्सोल्यूट मैं नहीं समझता। शायद एक दो कांग्रेसमैन जो है 80-80 साल वो तो के, अमेरिकी ओहदेदार नहीं होंगे ना, नहीं कांग्रेसमैन तो बिल्कुल, मैं कोई आजाद। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अमेरिकी मैं ओहदेदार आपको बता कोई। रहा हूं, इनका जो हाईएस्ट मिलना था वो मिल चुका है। और आपको वो भी नजर आ चुका है कि वो पाकिस्तानी एक जो इलेक्शन हारे हैं हमारे डॉक्टर साहब, ये उनकी कोशिश है, और वो आज की कोशिश नहीं कर रहे, वो इश्क इमरानियत में बड़े अरसे से बड़े परेशान है वो। और अगर उनकी कोशिशें कामयाब होनी होती तो बहुत अरसा पहले हो चुकी होती। बस इससे बड़ी मेरे ख्याल में आगे नहीं जा पाएंगे। मैं आपको ये बिल्कुल, आई वांट टू रेस्ट एश्योर कि इससे आगे ये दिस वाज द हाईएस्ट लेवल दे कैन अचीव। ठीक है, और न्यूयॉर्क में भी उनका दौरा कैसा रहेगा? वहां पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। ये देखें, मैंने आपको बताया, अर्ज किया था, यहाँ पे फैशन बन चुका है। यहाँ पे हमारा डायस्पोरा जो है वो समझता है ये मजहबी ड्यूटी है, हम यहाँ से बैठ के पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। मैं उनको मुसलसल कहता रहता हूँ, इतना ज्यादा शौक है तो खुशबू लगा के पाकिस्तान जाओ, आप वहां सड़कों पे जुलूस निकालो। यहाँ पे ये फैशन के तौर पे ये काम ना किया करो। आजकल हमारी खवातीन अमेरिका के अंदर डायस्पोरा में पिकनिक मनाती हैं, घर से बच्चों को तैयार करके, लंच पैक करके जाके, जो इमरान खान का पीटीआई की टोपी पहनकर नारे लगाने से इस तरह पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। हम देखते हैं कि अमेरिका में लॉबिंग का असर इस्लामाबाद में होता है। हम ऐसा नहीं होता कि वॉशिंगटन में लॉबिंग की जाए तो उसका असर आपको इस्लामाबाद में ना नजर आए। तो कासिम और सुलेमान की वॉशिंगटन में जो लॉबिंग है उसका असर, मैं आखिरी बार आपसे पूछूंगा, इस्लामाबाद में कोई नजर आएगा? कोई इमरान खान की रिहाई, कैद में कमी, नरमी, गुफ्तगू, कोई निगोशिएशंस वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ शुरू कराने में कामयाब हो सकेंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। मैंने अर्ज किया था, दो चीजें इसमें मैं पॉइंट, बड़े वैलिड पॉइंट बताना चाहूंगा। एक तो इस वक्त दुनिया की जरूरियात जो है, वॉशिंगटन डीसी की जो तरजीहात है, उसमें पीटीआई बिल्कुल कहीं नजर नहीं आती। उसके अंदर इमरान खान फिट ही नहीं आता, नंबर वन। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब का जो सक्सेसफुल दौरा था, उसने ये श्योर कर दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान को स्टेबलाइज देखना चाहता है, उसको स्ट्रांग देखना चाहता है। और पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान ब्रिज बनेगा। वहां उस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जरूरी है। उसमें खान साहब की ये मार धाड़, ये जो इस्लामाबाद पर हमले हैं, ये उसमें फिट ही नहीं आते, नंबर वन। दूसरी चीज ये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया जल रही है इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप साहब अगले 10 दिन के अंदर गाजा के बारे में कोई ऐलान करना चाहते हैं, और अगले 10 दिन के अंदर वो यूक्रेन के बारे में कोई हल निकालना चाहते हैं। उनके रडार पर अडयाला जेल नहीं है। ये इन बच्चों को बिल्कुल किसी ने गलत गाइड किया है। हाँ, गोल्ड स्मिथ के जरिए वो टेस्ट कर रहे हों, वो कि हम किस तरीके से पाकिस्तान को हर्ट कर सकते हैं। वो इंडियन ऑब्जेक्टिव जो है उसमें अगर अगर कोई करना, कोई अगर उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं तो उनकी खाम ख्याली है। दूसरा, इससे ज्यादा जो उन्होंने मिलना था रिचर्ड गरनैल से, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। चंदा इकट्ठा करेंगे, चंद डॉक्टर मरीज इकट्ठे होंगे, यहाँ पे उनके खाने पकाएंगे, इससे आगे कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया साजिद तारिक साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।